हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अगस्त मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन विश्व के सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीतने वाले लेखक बन गए हैं? तो हाल ही में एम लुकास रिजनेवेल्ड, एक्चुअली में इनका पूरा नाम है मैरिएक लुकास रिजनेवेल्ड, लेकिन नाम थोड़ा जटिल है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है एम लुकास रिजनेवेल्ड, जिन्होंने अभी हाल ही में युवा अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीतने वाले सबसे कम उम्र के लेखक बन गए हैं। और इनको किस किताब के लिए मिला है? तो इनका किताब का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो अभी गोवा में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में आयोजित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में मरीन एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में भारत के दक्षिण राज्य केरला में शुरुआत की गई है मरीन एम्बुलेंस। और इस अभियान की शुरुआत किया गया है मछुआरों की सहायता के लिए। और जिस मरीन एम्बुलेंस का शुरुआत किया गया है उसका नाम है प्रतीक्षा। तो इसका नाम भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा जी को एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फिर क्वेश्चन है कि अभी चुनाव आयुक्त नए कौन बने हैं? नए चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक पहल की शुरुआत की थी जिसका नाम था नई दिशा। इसी पहल के लिए इसको ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? तो अभी छठवां विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीत लिया है रॉनी सुलिवन। और सुलिवन से एक नाम याद और आता है जिसका नाम है कि कैथरीन सुलिवन। कैथरीन सुलिवन अभी जून में ही विश्व की पहली ऐसी महिला बनी थी जो कि स्पेस में वॉक भी की थी और चैलेंजर डीप यानी कि mariana ट्रेंच में जो सबसे गहरा जगह है वहाँ पर भी गई थी। तो वो ऐसी पहली महिला थी जो कि स्पेस में भी वॉक किया था और ओशियन के सबसे डीप जगह पर गई थी। तो उनका नाम था कैथरीन सुलिवन। और रॉनी सुलिवन जो कि छठवां विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीता है। तो दोनों का नाम याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा पैसेंजर रोपवे किस नदी पर बनाया गया है? तो अभी भारत का सबसे लंबा रोपवे का निर्माण किया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब ब्रह्मपुत्र नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? असम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासीर नामक मछली की प्रजाति हाल ही में किस नदी में देखी गई है? तो महासीर नामक जो कि मछली का प्रजाति है ये अभी सिलेरू नदी में देखा गया है। और सिलेरू नदी एक गोदावरी का ही सहायक नदी है। और तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों है? ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि महासीर जो मछली है ये IUCN के इंडेंजर्ड लिस्ट कैटेगरी में आता है, यानी कि ये विलुप्त होने की स्थिति में है। इसीलिए इससे सवाल बन सकता है कि महासीर नामक मछली अभी कौन सी नदी में देखी गई है? तो सिलेरू नदी में देखी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमथ वसाई नामक कार्यक्रम भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है? तो अभी केरला में नमथ वसाई नामक कार्यक्रम शुरू हुआ है जो कि जनजातीय बच्चों को शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट प्रीपेरेडनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात जो है एक्सपोर्ट के मामले में परफॉर्मेंस में टॉप पर है। तो अभी एक इंडेक्स जारी किया गया था उसमें गुजरात टॉप पर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स गेम्स का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो ब्रिक्स गेम्स का आयोजन करेगा अभी अपना देश भारत। और अभी ब्रिक्स का समिट होने वाला है जो कि कहाँ होगा? रसिया में होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेबी के नए चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में सेबी के नए चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं अजय त्यागी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडिया वे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द इंडिया वे
नामक पुस्तक लिखी गई है हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसी में पूछा गया था कि जो एम वेंकैया नायडू के द्वारा जो किताब लिखी गई है उनके 3 साल के कार्यकाल के ऊपर, लिसनिंग, लर्निंग और लीडिंग, तो उस पर एक क्वेश्चन बना था। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि द इंडिया वे नामक पुस्तक एस जयशंकर जी के द्वारा लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व के 500 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 विकेट ले चुके हैं। एक चीज़ यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ही नहीं बल्कि 2020 के सभी फॉर्मेट को मिलाकर उन्होंने 500 विकेट लिया है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता का प्रतिनिधित्व भारत के तरफ से किसके द्वारा किया गया है? तो अभी जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार, उन्होंने ही भारत सिंगापुर डिफेंस डायलॉग में पार्टिसिपेट किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चैडविक बोसमैन का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो चैडविक बोसमैन एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक्टर थे जो कि ब्लैक पैंथर मूवी में एक्टिंग किए थे और उससे ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम का एक शहर है नामची नाम का, वहाँ एक फुटबॉल स्टेडियम है, तो फुटबॉल स्टेडियम का नाम बदलकर कौन से खिलाड़ी के नाम पर रखा जाने वाला है? तो जो भारत के सबसे मशहूर फुटबॉलर हैं बाईचुंग भूटिया, उन्हीं के नाम पर सिक्किम के नामची शहर में एक फुटबॉल स्टेडियम का नाम बदलकर रखा जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है विश्व महिला समानता दिवस 26 अगस्त को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ड्रैगन फ्लाई महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हाल ही में ड्रैगन फ्लाई महोत्सव मनाया गया है केरला में, और केरला में ही एक और फेस्टिवल मनाया गया है जिसका कि नाम है थुम्बी महोत्सव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में के.एस. वाजपेयी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो यह एक पूर्व एम्बेसडर थे, फॉर्मर एम्बेसडर तो जो कि 92 ईयर्स के थे और उन्हीं का भी निधन हो गया है। और ये भारत की तरफ से अमेरिका और चाइना जैसे महत्वपूर्ण देश में अपनी राजदूत के रूप में सेवा दे चुके थे और इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो यह था आज का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स, और ये एक 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स ऑफ द मंथ का सीरीज रहेगा जिसका कि यह पहला पार्ट है। फिर और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।